नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहने। आज आपको एक नैतिक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है चैतन्य का मित्र प्रेम। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर किसी किताब में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि किताबों से की गई आपकी दोस्ती आपके जीवन को सुंदर, सफल और बेहतरीन बनाने में मददगार रहेगी। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। यह कहानी बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु के किशोर अवस्था की है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नादिया गांव में हुआ था। चैतन्य बचपन में जितने नटखट और चंचल थे उतने ही पढ़ाई में तेज थे। विद्वान वासुदेव सार्वभौम की पाठशाला में उन्होंने पढ़ाई की। चैतन्य की प्रखर बुद्धि पर सार्वभौम अत्यंत प्रसन्न थे। वे कहते थे, विद्यार्थी हो तो चैतन्य जैसा। 16 वर्ष की उम्र में चैतन्य बहुत बड़े पंडित हो गए। वासुदेव सार्वभौम ने विदाई के अवसर पर कहा, चैतन्य तुम एक ऐसा ग्रंथ लिखो जो संसार में बेजोड़ हो। गुरुजी का कहना चैतन्य ने ध्यान में रखा और न्याय शास्त्र पर बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा। उसे गुरुजी को समर्पित करने के लिए वे नाव पर चले। उसी नाव में पाठशाला का एक पुराना सहपाठी गदाधर भी था। उसने चैतन्य को पहचान लिया। गदाधर ने पूछा, चैतन्य गुरुजी ने तुम्हें ग्रंथ लिखने की आज्ञा दी थी, क्या तुमने वह ग्रंथ लिखा? चैतन्य ने ग्रंथ को दिखाते हुए कहा, देखो यह तुम्हारे सामने ही है, इसे पढ़ो और बताओ कि कैसा है। गदाधर ने भी एक ग्रंथ लिखा था। वे भी अपना ग्रंथ गुरुजी को दिखाने जा रहे थे। वे चैतन्य के ग्रंथ के पन्ने पलटते और पढ़ते गए। जब उन्होंने उसे पढ़ लिया तो उनका चेहरा उदास हो गया। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। यह देखकर चैतन्य आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने बड़े प्रेम से मित्र की उदासी का कारण पूछा। गदाधर बड़े दुख से बोले, मित्र चैतन्य, मैंने भी इस प्रकार का ग्रंथ लिखा है। यह है मेरा ग्रंथ। मुझे आशा थी कि इस ग्रंथ से सारे संसार में मेरा नाम होगा। लेकिन क्या भैया? चैतन्य ने पूछा। लेकिन तुम्हारे इस सुंदर ग्रंथ के सामने मेरे ग्रंथ को कौन पूछेगा? मेरी सारी मेहनत बेकार गई। तुम्हारी रचना कितनी महान है। गदाधर की आंखों से आंसू बहने लगे। मित्र के आंसू देखकर चैतन्य का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, न्याय शास्त्र के ग्रंथ के लिए संसार में तुम्हारा ही नाम होगा। संसार के सामने एक ही ग्रंथ आएगा और वह होगा तुम्हारा। लेकिन तुम्हारे इस ग्रंथ का क्या होगा? नहीं मित्र, गदाधर का यह वाक्य पूरा भी नहीं हो पाया था कि चैतन्य ने अपना महान ग्रंथ नदी की धारा में छोड़ दिया। पानी की लहरों में वह सुंदर ग्रंथ बह गया। गदाधर चकित से रह गए। वे कुछ क्षण तक शांत रहे और आंखों से आंसू बहाने लगे। चैतन्य ने उन्हें गले लगाया और कहा, भैया रो मत। मित्र प्रेम के आगे ऐसे ग्रंथ का कोई मूल्य नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वही है जिसमें त्याग की भावना हो। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।